हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के कारण बच्चे रांची में नहीं देख पाएंगे परेड। गणतंत्र दिवस समारोह में बुजुर्ग और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगी एंट्री। रांची के मोराबादी में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार फिर से बुजुर्ग और बच्चों को एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर राज्य की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। रांची के डीसी छवि रंजन ने कोविड संक्रमण को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी करने का निर्देश मंगलवार को दिया है। परेड और झांकियों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने गाइडलाइन पालन करते हुए तैयारियां करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से इसका पालन करने का निर्देश दिया है। कोरोना के कारण पिछले साल भी मोराबादी में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट भी शामिल नहीं हो सके थे। इतना ही नहीं, एनसीसी बॉयज, एनसीसी गर्ल्स, स्क्वाड गाइड की टुकड़ी को भी परेड से बाहर कर दिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में झमाझम बारिश से बढ़ी कनकनी, ओलावृष्टि की भी संभावना। जाने कैसा रहेगा इस हफ्ते मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत कई जिलों में हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखा गया। हालांकि ज़्यादातर जिलों में दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर बाद ज़्यादातर जिलों में बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी सूबे के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान किया है। वहीं 15 जनवरी तक राज्य के कई स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर रात के तापमान में और 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, लेकिन बारिश के कारण लोग को कनकनी महसूस हो रही है। आने वाले 4 दिनों में प्रदेश के शहरों के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत कोरोना पॉजिटिव। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। अपने ट्विटर अकाउंट में उन्होंने लिखा है कि उनमें कोरोना के लक्षण थे, जिसके बाद जांच कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वे अपने आप को आइसोलेट कर ले और अपना जाँच जरूर करवाएं। फिलहाल सुबोधकांत सहाय होम क्वारंटाइन में हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या। स्कूल में हुआ था प्यार, लड़के वाले नहीं हुए राजी, तंग आकर दोनों ने जंगल में जाकर दे दी जान। झारखंड के गुमला में एक प्रेमी जोड़े ने साथ में आत्महत्या कर ली है। मामला बिशुनपुर थाना क्षेत्र के औरैया का है। यहाँ के जंगल में औरैया गांव निवासी गंगा उरांव का पुत्र अमित उरांव 19 वर्षीय और शीला उरांव की पुत्री जमुनी कुमारी 19 वर्षीय का है। दोनों ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले की सूचना मिलने के बाद बिशुनपुर पुलिस के द्वारा मंगलवार की सुबह चौकीदार की सहायता से शव को अपने कब्जे में ले लिया गया है। घटना के संबंध से मिली जानकारी के अनुसार उक्त युवक युवती के बीच स्कूल के समय से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह रिश्ता लड़के के परिवार वालों को स्वीकार नहीं था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट 15 मार्च तक बढ़ी। सरकार ने लोगों की परेशानी देखकर लिया फैसला। केंद्र ने एक बार फिर साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी, जिसे अब 3 महीने बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। इसका मतलब है कि टैक्स पेयर मार्च के मध्य तक फाइनेंशियल ईयर 2021 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक बयान के अनुसार मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जेल में कोरोना विस्फोट के बाद SDM ने मारा छापा। झरिया के पूर्व विधायक के समर्थन टेंशन में धनबाद जेल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत कुल 11 बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे हालत में जेल में न केवल बंदी डरे हुए हैं, बल्कि जेल सुरक्षा में जुटे सुरक्षा बलों के हाथ पांव भी अब फूलने लगे हैं। कोरोना के डर से कहीं जेल सुरक्षा में चूक ना हो जाए, इसके लिए पुलिस व जेल प्रशासन पहले से ही चौकस है। एहतियातन के तौर पर SDO प्रेम तिवारी तथा ASP मनोज स्वर्गियारी ने जेल प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था की रणनीति बनाई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 3 रेलवे कर्मचारियों की मौत।
निद्रा रेलवे स्टेशन के पास ट्रॉली और टावर वैगन की सीधी टक्कर, 5 घायल। बरकाकाना बरवाडी रेलखंड के निद्रा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम पटरी की मरम्मत कार्य में लगे ट्रॉली और टावर वैगन की सीधी टक्कर हो गई। इसमें 3 रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई है, जबकि 5 रेलकर्मी घायल हैं। मृतकों की पहचान रजमनी प्रसाद, प्रिंस कुमार और निरंजन गेटमैन के रूप में हुई है, जबकि इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही टोरी रेलवे जंक्शन से अधिकारियों का दल घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को चंदवा सीएससी में एडमिट किया गया है। वहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली संगठन टीपीसी के सब जोनल कमांडर सरयू समेत 3 नक्सली गिरफ्तार, कई असलहे बरामद। हजारीबाग जिला अंतर्गत कटकमदाग रेलवे साइडिंग में घटना को अंजाम देने की योजना बनाते नक्सली संगठन टीपीसी के सब जोनल कमांडर समेत 3 अपराधियों को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात चोर आलम शेख के घर से 50 लाख के मोबाइल जब्त, नदी में कूदकर भागा चोर। झारखंड के साहिबगंज जिले की राजमहल पुलिस ने सोमवार की देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए राधा नगर थाना क्षेत्र के पियारपुर गांव स्थित कुख्यात चोर आलम शेख के घर में छापेमारी कर चोरी के 90 लेटेस्ट स्मार्टफोन बरामद की है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए कुख्यात आलम शेख नदी में कूदकर भागने में सफल रहा। यह बातें मंगलवार को एसडीपीओ कार्यालय कच्छ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राजमहल एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह ने कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बार 15 जनवरी को मनेगा मकर संक्रांति व खिचड़ी पर्व। मकर संक्रांति व खिचड़ी पर्व इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इसे लेकर जिले भर में तैयारी की जा रही है। कोडरमा के ज्योतिष रामानंद तिवारी ने बताया है कि बनारस पंचांग के अनुसार 14 को रात्रि 8:49 पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा। अतः अगले दिन यानी 15 जनवरी को सूर्योदय के बाद मकर संक्रांति व खिचड़ी पर्व मनाने योग्य बनता है। इस दिन स्नान, ध्यान व दान पुण्य करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने से अधर में बच्चों का भविष्य। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने अब तक मैट्रिक व इंटर की परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं की है, जिस कारण सूबे के करीब 7.5 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। जबकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के पहले चरण की परीक्षा ले ली है। जैक कब तक पहले चरण की परीक्षा लेगा, इसे लेकर कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एचईसी कर्मियों ने हड़ताल लिया वापस। करीब 40 दिन बाद रांची के एचईसी की वास्ता पटरी पर लौटी, प्रबंधन को 40 करोड़ का नुकसान। झारखंड की रांची स्थित एचईसी में महीने भर से ज़्यादा समय से चल रहा हड़ताल अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। प्रबंधन से बातचीत के बाद जो हड़ताली कर्मियों के सभी यूनियनों ने मंगलवार को हड़ताल खत्म करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यूँ तो एक गेट ने शुक्रवार को ही हड़ताल वापस लेने की घोषणा करते हुए काम पर वापस आने की बात कही थी, पर दूसरे गेट ने मंगलवार को हड़ताल के पूरी तरह से वापस लेने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद कोरोना गाइडलाइन के तहत एचईसी में कामकाज शुरू हो गया है। गौरतलब है कि 7 महीने के बकाया वेतन समेत अन्य मांग को लेकर एचईसी के कर्मी 2 दिसंबर 2021 से ही हड़ताल पर थे और इसकी वजह से यहां का कामकाज प्रभावित हो रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में फिर एक बुजुर्ग की कोरोना से हुई मौत। एक सप्ताह में 4 कोरोना संक्रमित की मौत। रांची रिम्स में मंगलवार को फिर कोरोना संक्रमण से एक 78 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। कोरोना संक्रमित मरीज खीरू महतो का रिम्स के डेंगू वार्ड में इलाज चल रहा था। वह हजारीबाग का ही रहने वाला था। वह न्यूरो वार्ड में इलाजरत था, जहाँ उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे डेंगू वार्ड में शिफ्ट किया गया था। कोरोना मृतक के परिजन के मुताबिक उसे सिर्फ न्यूरो संबंधी बीमारी थी, जिसका इलाज डॉक्टर सीबी सहाय के अंदर चल रहा था। मालूम हो कि अभी तक एक सप्ताह में रांची में इलाजरत 4 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी में इन पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी 1 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में निदेशक भूमि संरक्षण के एकल पद पर नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। विभाग की अनुशंसा पर आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 1 फरवरी तक ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक या हाथों हाथ जमा होंगे। निदेशक भूमि संरक्षण पद पर नियुक्ति के लिए कृषि या
कृषि जो है अभियंत्रण में स्नातक के अलावा अभ्यर्थियों को केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक जो है उपक्रम में 10 साल कार्य करने का अनुभव अनिवार्य है, जिसमें 3 साल का अनुभव निर्धारित वेतनमान में होना चाहिए। नियुक्ति जो है साक्षात्कार के माध्यम से होगी। अनुशासित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होगी। इधर राज्य के सरकारी अस्पताल में 234 चिकित्सा पदाधिकारी पर नियुक्ति के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में मृतक की पत्नी ने राज्यपाल से की मुलाकात, बोली सीबीआई जांच से ही मिलेगा न्याय। सिमडेगा मॉब लिंचिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को मृतक संजू प्रधान की पत्नी सपना देवी ने राज्यपाल रमेश बैस से भेंट कर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इससे पहले सोमवार को भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने भी राज्यपाल श्री बैस से भेंट कर सीबीआई जांच की मांग समेत मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए सरकारी नौकरी और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई थी। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश से मृतक संजू प्रधान के परिजनों ने मुलाकात की। पत्रकारों से बात करते हुए मृतक संजू प्रधान की पत्नी सपना देवी ने इस मामले में संलिप्त लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात को तो जेल में पहले करते हैं शराब पार्टी, फिर फोन करके मांगते हैं रंगदारी। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर का रुतबा जेल में भी कम नहीं होता है। जेल में भी गैंगस्टर की शराब पार्टी और मस्ती बिना किसी डर के चलती रहती है। यह हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सारी बातें तो झारखंड के गुमला मंडल कारा से आई तस्वीर बयां कर रही है। अगर जेल के अंदर भी आपको अपराधियों का रुतबा देखना हो तो आप मंडल कारा गुमला की तस्वीरों को देख सकते हैं। बताया जाता है कि इस जेल में शराब से लेकर नशे की हर चीज मिलती है, सिर्फ आपके पास पैसे होने चाहिए। और अगर आपके पास पैसा और आप कुख्यात अपराधी हैं तो आपको जेल में सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तभी तो आजीवन कारावास की सजा काट रहा कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा की जेल में शराब पार्टी करते हुए कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैदियों की इन जो है हरकतों की जेल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। इस पूरे मामले की खबर मीडिया में आई तो जिला प्रशासन की टीम थोड़ी एक्टिव हुई और वायरल फोटो की सत्यता की जांच करने के लिए एसडीओ एबी आनंद, डीएसपी जो है प्राण रंजन सहित कई आला अधिकारी गुमला कारा मंडल पहुंचे। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि वायरल फोटो मंडल कारा गुमला का है। अगली बड़ी खबर की बात को तो अपनी ही दुकान में फंदे से झूल गए पति पत्नी, बेटे से संपत्ति विवाद में कर लिया सुसाइड। झारखंड के बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड के एक पूजा भंडार में पति पत्नी का शव पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद में पारिवारिक कलह के कारण दोनों ने एक साथ आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कहा है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का, यह जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चल सकेगा। जानकारी के अनुसार संपत्ति व दुकान बंटवारे को लेकर बेटों से जो है पारिवारिक विवाद हो रहा था। पंचायती भी कराई गई लेकिन मामला नहीं सुलझा। आशंका है कि विवाद से त्रस्त हो पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्पाद विभाग पुलिस की छापेमारी में हजारों लीटर अवैध शराब नष्ट, 6 लोग गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है। गामा थाना क्षेत्र के गणपत बागी, मालडा, नगवा, पटना, चिहुटिया, गदर, मंझने समेत कई जगहों पर होटल और घरों में उत्पाद विभाग और गामा पुलिस की टीम ने मंगलवार को संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही जो है मौके से कई लीटर महुआ शराब और कई बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है। वही हजारों लीटर महुआ शराब को भी नष्ट किया गया है। इस बारे में उत्पाद निरीक्षक अरुण कुमार पांडे ने बताया है कि गामा थाना क्षेत्र के कई होटल में अवैध रूप से शराब जो है पिलाने और घरों में शराब बनाने की गुप्त सूचना मिली थी। अगली बड़ी खबर की बात तो मास्क पहनने को लेकर जामताड़ा विधायक की सलाह, बोले हमेशा ना करें उपयोग, तीसरी लहर से डरने की जरूरत नहीं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में हर दिन तेजी आ रही है। राज्य के 2 मंत्री बन्ना गुप्ता और मिथिलेश ठाकुर इसकी चपेट में आकर होम आइसोलेशन में हैं। इसके बावजूद जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी मास्क पहनने को लेकर अलग ही तर्क दे रहे हैं। कहते हैं कि लोग लंबे समय तक मास्क पहनने से बचे, सिर्फ भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ही मास्क का उपयोग करें। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को नहीं डरने की सलाह दे रहे हैं। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी अपने बयानबाजी से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार मास्क पहनने पर अपनी राय दी है। कहते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर होने के नाते कहता हूं कि लंबे समय तक लोग को मास्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ही लोग को मास्क पहनना चाहिए। पत्रकारों के सवाल पर जामताड़ा विधायक कहते हैं कि अपने पास खुद मास्क रखता हूं, लेकिन लंबे समय तक मास्क किसी को नहीं पहनना चाहिए। कहते हैं कि मास्क पहनने के बाद खुद के छोड़े गए जो है कार्बन जो है डाइऑक्साइड को दोबारा ले रहे हैं, यह सही नहीं है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली बिहार रांची से पीएलएफआई के टॉप इन्वेस्टर्स अरेस्ट। रंगदारी के पैसे से रईसों की जिंदगी जी रहे थे। बीएमडब्ल्यू और थार जीप जब्त, 73 लाख कैश मिले। झारखंड की रांची पुलिस ने रंगदारी के लिए कुख्यात पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के मुखिया दिनेश गोप के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। रांची पुलिस की अलग अलग टीमों ने रांची, दिल्ली और बिहार के बक्सर में छापेमारी कर संगठन के प्रमुख निवेशक लिल्ली सहित 4 को अरेस्ट किया है। इनके पास से 63 लाख नकद समेत करोड़ों के कागजात जब्त किए गए हैं। पुलिस ने फरार चल रहे निवेश ध्रुव और शुभम को बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 12 लाख रुपए, 15 मोबाइल और एक कार की बरामदगी हुई है। वही दिल्ली में छापेमारी कर जो है दिनेश गोप की कथित पत्नी लिली को गिरफ्तार किया है। एक सप्ताह के भीतर पीएलएफआई से जुड़े लगभग 10 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कि इसमें से एक उग्रवादी निवेश लग्जरी कार बीएमडब्ल्यू और जीप थार से चलता है। इसकी गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भीड़ तंत्र की सजा। साहिबगंज में मोबाइल चोरी के आरोप में 24 घंटे तक नाबालिग को बांधकर पीटा, छुड़ाने में पुलिस के छूटे पसीने। झारखंड के साहिबगंज में भीड़ तंत्र की क्रूरता का मामला सामने आया है। यह मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के बरतला गांव में एक नाबालिग को मोबाइल चोरी के आरोप में 24 घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा गया। इतना ही नहीं, इस दौरान उसकी जमकर पिटाई भी की गई। युवक को ग्रामीणों से छुड़ाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। काफी मशक्कत और मनोबल के बाद पुलिस नाबालिग को ग्रामीणों से बचाकर थाने ले आई। घटना से ग्रामीण काफी नाराज थे। वे इस मामले में कानूनी सजा की जगह पंचायत का फरमान जारी कराना चाहते थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैथन डैम में सैलानियों के ब्रेक लगने से दुकानदार व नाविकों के सामने आई भुखमरी की स्थिति। कोरोना महामारी के कारण प्रशासन द्वारा मैथन डैम पर पर्यटकों को जाने से लगाए गए रोक के कारण स्थानीय दुकानदारों एवं नाविकों के सामने रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है। स्थानीय दुकानदार मायूस होकर भुखमरी के शिकार होने लगे हैं। स्थानीय दुकानदारों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे अब जाएं तो कहां जाएं। मालूम रहे कि नवंबर से लेकर फरवरी तक मैथन डैम में भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं, जिससे मैथन डैम के समीप लगे जो है दुकानदारों एवं नाविकों को पूरे साल की कमाई होती है, जिससे इनका परिवार का भरण पोषण होता है। परंतु जो है कोरोना महामारी के बढ़ते प्रसार के कारण प्रशासन ने सभी जो है पर्यटक स्थलों के साथ साथ मैथन डैम पर भी पर्यटकों को जो है घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड और यूपी से गया में शराब डिलीवरी करने का था प्लान। ट्रेन में छापेमारी के बाद 3 धराए। झारखंड और यूपी की ओर से आने वाली एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेन में रेल पुलिस की टीम के द्वारा सोमवार को विशेष तलाशी अभियान चलाई गई। इस दौरान बुद्ध पूर्णिमा व हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस से भारी मात्रा में अंग्रेजी व देसी शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। रेल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस से 59 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वही हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस ट्रेन से लावारिस अवस्था में 65 लीटर देसी शराब और 100 केजी महुआ जो है फूलदाना बरामद किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।